जी फिफ्थ क्लास हिंदी का थर्ड चैप्टर वैसे तो हमने कर लिया, लेकिन आज हम ऊपर से इसको समराइज़ करेंगे इस चैप्टर में था क्या। तो इस चैप्टर में क्या होता है, एक सेठ होता है, ठीक है। ये सेठ है और उसका बेटा होता है देबू, ठीक है। जो देबू होता है वो स्कूल के आने से बाद, ठीक है, जब वो स्कूल जाता है स्कूल के आके वो स्कूल का काम करता था, ठीक है, होमवर्क अपना करता था। और फिर उसके बाद वो टीवी देखने लग जाता था, ठीक है। टीवी में कार्टून देखता था, कंप्यूटर में तरह तरह के गेम्स खेलता था। तो उसका शरीर जो को कमज़ोर नहीं था, लेकिन गोल मटोल था। हम बोल सकते हैं कि वो मोटू सा था थोड़ा सा, ठीक है। तो सेठ जो था उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, बस जो देबू था वो उसकी सेहत ठीक नहीं थी। मतलब कि थोड़ा सा चलने पर ही उसकी सांस फूल जाती थी, वह जल्दी थक जाता था और उसे और भी बहुत सारी बीमारियां इसके कारण हो गई, ठीक है। बड़े से बड़े डॉक्टर ने इलाज करवाया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। देबू की जो सांस फूलती थी, ठीक है, वो थक जाता था। फिर उसने सेठ ने घोषणा करवाई कि यदि कोई मेरे बेटे को ठीक कर देता तो मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा, ठीक है। तो ये घोषणा सुन के ना एक बूढ़े वैद्य आते हैं, ठीक है, वैद्य जी आते हैं। वो देबू के पास आते हैं और उसे बोलते हैं कि देबू तुम खाते पीते तो अच्छे हो ना, मुझे लगता है कि तुम ध्यान से खाते नहीं। तो देबू बताता है कि नहीं, हमारे टीचर ने हमें ये बोला था कि हमें रोटी फल सब्जियां ये खानी चाहिए, तो मैं वो खा लेता हूँ, बहुत अच्छे से खाता हूँ, ठीक है। सारा दिन ही खाता रहता हूँ। तो वैद्य जी बोले फिर तो तुम शाम को तुम्हारा जो टाइम है वो खेलने कूदने में बीतता होगा, जैसे ग्राउंड में चले गए। तो वो देबू बताता है कि नहीं, मैं शाम को खेलता हूँ तो ज़रूर हूँ, लेकिन मैं मैदान में नहीं खेलता हूँ, ग्राउंड में नहीं खेलता हूँ, मैं टीवी में खेलता हूँ, जहाँ फिर मैं कंप्यूटर के अलग अलग गेम्स खेलता हूँ, ठीक है। तो वैद्या जी को उसकी जो बीमारी है वो पकड़ में आ गई। तो वैद्या जी ने देबू से बोला कि देबू मेरे पास ना एक जादुई जूते हैं, वो मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ। तो ये सुन के ना जब देबू ने जादुई जूतों के बारे में सुना तो वो बहुत ज़्यादा मतलब खुश हुआ, चाहता हुआ बोला कि मुझे अब भी दे दो। तो वैद्या जी बोले कि नहीं देबू, वो जादुई जूते हैं, वो मैं तुम्हें रखने के लिए नहीं दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे घर से 1-2 किलोमीटर की दूरी पर ही मेरा घर है, तुम रोज़ वहाँ पे आ जाना और वे जूते पहन के मेरे घर के 4-5 राउंड लगा लेना, ठीक है। और वो मुझे जूते वापस करके फिर शाम को घर वापस आ जाना, क्योंकि वो जूते किसी अगर तुम्हारे जैसी बीमारी किसी और को हुई तो मैं उसे दे दूँगा, ठीक है। तो देबू बोला कि ठीक है। देबू रोज़ वैद्य जी के घर जाता था। पहले 2-3 दिन तो वो बहुत ज़्यादा थक जाता था, लेकिन धीरे धीरे उसे इस चीज़ों की आदत हो गई। तो फिर क्या हुआ, एक दिन जब वैद्य जी उनके घर आते हैं तो वो बोलते हैं, अब देबू की सांस नहीं फूलती थी, वो थकता नहीं था, ठीक है। तो वैद्य जी उसे बताते हैं कि वो कोई जादुई जूते नहीं थे, वो तो सिंपली जूते थे, लेकिन तुम अच्छा खाते तो ज़रूर थे, लेकिन तुम कसरत नहीं करते थे, ठीक है। क्योंकि जितना तुम एनर्जी वो चीज़ें तुम्हें देती थी खाने पीने से, जितनी एनर्जी जितनी पावर तुझे मिलती थी वो तुम आगे यूज़ नहीं कर पा रहे थे, इसलिए तुम ऐसे थे, ठीक है। तुम जल्दी थक जाते थे, तुम्हारी सांस फूल जाती थी। तो देबू को समझ में आ गया कि हमें जैसे हम खाना खाते हैं ना, तो उसके साथ साथ हमें जैसे कसरत भी करनी चाहिए, मैदान में भी खेलना चाहिए, ठीक है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, क्या मिलती है, अच्छी सेहत के लिए जब हमें अगर अच्छी सेहत चाहिए तो सही मात्रा में खान पान मतलब खाना खाना चाहिए, कसरत करनी चाहिए और खेलना कूदना भी चाहिए।